हेलो फ्यूचर। आज की इस वीडियो में बेसिकली बात करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक 2024 का कट ऑफ जो, यानी कि इससे आपको ये पता चलेगा कि 2025 में आपको कितना इफ़र्ट मारना होगा, तब जाकर आपको ये रैंक इतना नियरर में लाएंगे, तब जाकर आपको यहाँ पे एडमिशन मिल पाएगा। आईआईटी बॉम्बे में अपने आप में ही बहुत बड़ा ब्रांड है। आपको अगर इसका टैग मिल जाता है तो समझिए कि आपका मार्केट में कितना वैल्यू हुआ, आप कितना रेपुटेटेड बन जाते हैं। तो सारा कुछ देखेंगे इन डिटेल यहाँ पे, ताकि आपको सारा कुछ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पता चल सकेगा। यहाँ पे ड्यूअल डिग्री का भी देखेंगे ताकि आपको सारा कुछ समझ में आएगा। वो कभी 1200 आ रही है, कभी 1100 हो रही है, कभी 900 हो रही है। मैं खुश। फिर मैं पहले एक बार रैंक प्रेडिक्टर चेक करता था, फिर उसके बाद चेक करता था आईआईटी बॉम्बे में कौन सी ब्रांच मिलेगी, आईआईटी दिल्ली में कौन सी ब्रांच मिलेगी। ठीक है। आई होप कि जो मैंने आपको वीडियो का क्लिप दिखाया वो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए कि इसका जो ओपनिंग रैंक रहा वो आपका हो गया 1 और क्लोजिंग रैंक हो गया वो आपका 68। तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात करते हैं कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक होता क्या है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, तो देखिए ओपनिंग रैंक यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि जब आप काउंसलिंग करवाते हैं तो उस समय जो है ना, वो इस ब्रांच में वहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में जो है वो फर्स्ट काउंसलिंग में ही जिसका डिवीज़न जितने रैंक पे हो गया वो आपका जो होता है वो ओपनिंग रैंक हो गया। और क्लोजिंग रैंक वो स्टैंड करता है, यानी कि जो लास्ट काउंसलिंग में, यानी कि सबसे लास्ट राउंड का जो काउंसलिंग चल रहा था उस समय जिसका सबसे लास्ट में एडमिशन होगा जिस रैंक पे, वो आपका हो जाएगा क्लोजिंग रैंक। तो आई होप कि ये जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे और भी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज का जो है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखेंगे, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पता चल सके और राइट डायरेक्शन में आप मेहनत कर पाएँ, ताकि आप उस रैंक को अचीव कर पाएँ और वहाँ पे आपको एडमिशन हो सके। तो देखिए यहाँ पे सेकंड में जो देखने वाले हैं बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इसका जो ओपनिंग रैंक रहा वो 15 है, यानी कि 15। और या मैं बात करूँ क्लोजिंग रैंक का, जो लास्ट काउंसलिंग में जिनका एडमिशन हुआ वो था 464। ये जो रहा वो क्लोजिंग रैंक रहा। तो चलिए फर्दर मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूँ ओपनिंग रैंक, तो यहाँ पे हो गया 666, यानी कि जितना भी आपको आईआईटी बॉम्बे में ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखने को मिलेगा वो आपका 1 डिजिट से लेकर 4 डिजिट में ही देखने को मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो क्लोजिंग रैंक रहा वो 16,685 रहा। तो चलिए आइए और भी फर्दर देखने वाले हैं कि यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक देखिए। यहाँ पे बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग करें, वो भी बहुत ही रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से। तो यहाँ पे देखिए आईआईटी बॉम्बे मिल जाता है, तो इससे बेटर और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग रैंक जो हो गया आपका वो 2244। मैं बात कर रहा हूँ अब बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो चाहते हैं कि बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग करें, वो भी बहुत ही अच्छा यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूट से। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ आईआईटी बॉम्बे का ही बात कर रहा हूँ, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो यहाँ पे देखिए ओपनिंग रैंक आपका जो हो गया वो हो गया आपका 650, यहाँ पे रहा आईआईटी बॉम्बे में। और मैं बात करता हूँ क्लोजिंग रैंक, यानी कि लास्ट राउंड में चला वो 2529। यानी कि मैं जितना भी यहाँ आपको रैंक बता रहा हूँ वो सब सारा जनरल कैटेगरीज़ के लिए बता रहा हूँ, जितना भी सारा है वो जनरल कैटेगरीज़ वाइज बता रहा हूँ। चलिए आइए फर्दर और भी देखते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ये जो है वो आपका यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में जो है वो आपको स्पेशल मिल जाता है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग भी मिल जाता है आपका। तो मैं बात करता हूँ यहाँ कि इसका जो ओपनिंग रैंक रहा वो 2024 में वो 817 रहा, 870 हो गया आपका। मैं बात करूँ क्लोजिंग रैंक का, तो ये आपका हो गया 2394 जो है वो आपका क्लोजिंग रैंक रहा। वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बीटेक इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग आईआईटी बॉम्बे में ये जो रहा वो आपको लास्ट काउंसलिंग में मिला है इतना रैंक पे। तो चलिए आइए फर्दर और भी देखते हैं। अब यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ स्पेशल, यानी कि ड्यूअल डिग्री, बीटेक प्लस एमटेक, यानी कि वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि बीटेक और एमटेक एक साथ करें, तो उनके लिए जो है वो ड्यूअल डिग्री भी यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है। तो चलिए उसमें भी देखते हैं कि कौन कौन से ब्रांचेज जो है
वो ड्यूअल डिग्री में यहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक और एमटेक जो है ये आपका हो गया। यहाँ पे देखिए बीटेक और एमटेक दोनों होगा, यहाँ पे आपको बीटेक और एमटेक यहाँ पे आपको दोनों हो जाएगा। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखिए आपका ओपनिंग रैंक रहा वो 496 और क्लोजिंग रैंक जो रहा वो 934। तो चलिए आइए फर्दर और भी आगे देखते हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ने से मैं पहले ही आपको ये बता दूँ कि आप अगर और भी जानना चाहते हैं किसी भी आईआईटी का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपका ये टारगेट होना चाहिए ना, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आपका एम हो वो क्लियर हो जाए और वहाँ पे आपको रैंक जो है वो पता चल सके कि कितना रैंक पे जो है ना वो प्रीवियस ईयर में जो है वो यहाँ पे एडमिशन हुआ, जाकर आपको यहाँ पे ब्रांचेज मिले, कौन से ब्रांच कितना रैंक पे मिला, ये सब आपको सारा क्लियर होना चाहिए पता, अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं तो चलिए आइए यहाँ पे आगे फर्दर देखने वाले हैं। अब यहाँ पे जो देखने वाले हैं बीटेक इन, यहाँ पे देखिए बीटेक प्लस एमटेक होगा, यहाँ पे बीटेक प्लस एमटेक ये थोड़ा छूट गया यहाँ पे, तो आप मैनेज कीजिएगा। तो चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं जो ओपनिंग रैंक रहा वो आपका 92 हो गया, और मैं बात करूँ क्लोजिंग रैंक पे तो ये आपका हो गया 1569। ये जो है वो आपका लास्ट राउंड में एडमिशन हुआ, लास्ट काउंसलिंग जब होता है उस समय जो हो गया आपका क्लोजिंग रैंक हो गया। आई होप कि यह सब सारा आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए आइए फर्दर और भी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका बीटेक इन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस, तो यहाँ पे आपको बीटेक प्लस एमटेक दोनों होगा, यहाँ पे आपको बीटेक प्लस एमटेक आपको दोनों होगा। तो चलिए यहाँ पे देखता हूँ कि यहाँ पे देखिए ओपनिंग रैंक जो रहा वो 2690 रहा, और मैं बात करूँ अगर क्लोजिंग रैंक का तो 4175 रहा। मैं बात करूं कि यहाँ पे जो लास्ट काउंसलिंग पे लास्ट राउंड का जब कट ऑफ लास्ट राउंड का जब काउंसलिंग चलता है ना, तो उस टाइम जो यहाँ पे एडमिशन हुआ वो क्लोजिंग रैंक आपका हो गया। तो चलिए आइए फर्दर देखते हैं। तो यहीं तक आपका जो था ना ये सब ब्रांच जो है वो आपका सारा यहाँ पे जो है वो ऑफ़र किए जाते हैं। तो अगर ये सब सारा कुछ आपको अगर समझ में आया है ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर और भी किसी तरह का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि आपको सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो पता चल सके 2025 में। ये पता होना चाहिए आपको ना कि 2024 में है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक क्या रहा था, कितना रैंक पे आपको जा करना, कौन से जो है वो ब्रांच मिला था, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।